नमस्कार, न्यूज़ पोर्टल ट्रूथ विंग पर आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं जेई एडवांस के गुवाहाटी जोन के टॉपर शशि मोदी का। शशि मोदी दिल्ली आईआईटी से बीटेक कर अब यूपीएससी की तैयारी में दिन रात एक कर रखा है। शशि का मानना है कि यूपीएससी क्रैक कर वो समाज के विकास में हाथ बटा सकते हैं। अपने कार्यों से समाज के ऋण को वापस वे लौटाने का प्रयास करेंगे। गया के एक साधारण परिवार से आने वाले शशि मोदी का आत्मविश्वास कहे या किसी के व्यक्तित्व से मिली प्रेरणा, जिसके कारण वह कई नामी गिरामी कंपनियों के प्लेसमेंट ऑफर में शामिल नहीं हुए। शशि मोदी बता रहे हैं अपनी कहानी। मेरा नाम शशि कुमार मोदी है और मैंने इसी साल आईआईटी दिल्ली से अपने बीटेक की पढ़ाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पूरी की। मैं जिस फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आता हूँ वहाँ पर लोग आईआईटी या नीट जैसी बड़ी चीज़ों की बातें नहीं करते। वहाँ पर कोई भी एक छोटी बड़ी सरकारी नौकरी हो जाए, मीन्स रेलवे, एसएससी, कोई भी ग्रुप सी या डी लेवल की, मतलब दैट इज़ द बेस्ट, लाइक उतना ही तक लोग सोचते हैं। पर मैं लकी था कि मेरा अभियान सुपर 30 में एडमिशन हो गया एंड मेरी काफ़ी अच्छे रैंक से आईआईटी में सिलेक्शन हुई। सो अभियान सुपर 30 में जो मैंने आईआईटी वहाँ से क्रैक किया सो किया ही। उसके अलावा मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। मुझे याद है कि ऑलमोस्ट 2 साल जब एंड होने पे आ गया था तो सर ने कहा था कि तुम लोगों ने जिस तरह से यहाँ पे तैयारी की है, जिस माहौल में रहे हो, जिस तरह से पढ़ाई की है, उस तरह से तुम करोगे तो तुम कोई भी नेशनल लेवल का एग्ज़ाम खुद से निकाल सकते हो। किसी भी तरह का कंपटीशन हो, कुछ भी हो, तुम खुद से कर लोगे। सो दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस वो हमें वहाँ से तैयारी करने के कारण मिला। उसके अलावा एक हार्ड वर्क और किस लेवल का हार्ड वर्क किया जाता है, वो चीज़ हमें किस लेवल तक लोग हार्ड वर्क करते हैं और कर सकते हैं, वो मतलब मुझे वहाँ सीखने को मिला। वहाँ पर ऐसा था कि ना आपके पास मोबाइल, लैपटॉप, टीवी या किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं। आपको इवन मतलब 2 साल हमें एक ही बिल्डिंग में बंद होकर रहना था। वहाँ पे मुझे याद है लोग कहते थे कि 3 काम है तुम्हारा, खाओ, पढ़ो, सो जाओ, खाओ, पढ़ो, सो जाओ, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट, यही चीज़ करना है। तो कैसे लोग 14 घंटे 16 घंटे तक हार्डवर्क करते हैं, वो चीज़ मतलब मुझे वहाँ सीखने को मिली। मतलब अभियानंद सर ये बात कहते थे कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क वगैरह जो है सो तो है ही, पर अगर कोई तुम्हें बिल्कुल नेशनल लेवल की चीज़ निकालनी है, जो टफेस्ट कंपटीशन निकालना है, कोई भी वैसी चीज़ करनी है, तो तुम्हें हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा और अच्छे से करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि बड़े लोगों की बातें नहीं बल्कि उनकी करनी लोगों को ज़्यादा चीज़ें सिखा देती हैं। सो अभियानंद सर वहाँ पे डेली लगभग 20-30 किलोमीटर दूर खुद की गाड़ी से पढ़ाने के लिए आया जाया करते थे। सो इंस्टीट्यूट ने ऑफ़र किया कि आप पढ़ाने का पैसा तो लेते नहीं हो, एटलीस्ट गाड़ी का तेल खर्चा तो ले लीजिए, बट उन्होंने मना कर दिया। और ऐसी और भी कई उनकी छोटी बड़ी चीज़ें थी जिन्होंने ये सिखाया कि लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं है। सोशल सर्विस, समाज की सेवा करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। सो मैंने लास्ट ईयर जब आईआईटी में प्लेसमेंट हो रहा था तो मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठा और मैं अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। यूपीएससी की तैयारी इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं और मेरे जैसे कई छात्र जो कि पिछले जगहों से आकर या बहुत हम्बल फाइनेंशियल बैकग्राउंड से होते हुए भी जिन्हें आईआईटी, एनआईटी जैसे बड़े संस्थानों में पढ़ने का मौका मिला, जो कि सिर्फ समाज के द्वारा, समाज के मदद के द्वारा ही संभव हो पाया। अभी भी बिहार में काफ़ी पिछड़ापन है, बहुत विकास करने की ज़रूरत है और इसलिए ये हम जैसे युवाओं का कर्तव्य बनता है कि हम आगे आएँ और इस समाज को कुछ दे सकें, हमारे बिहार के और देश के विकास में कुछ अपना योगदान कर सकें। इसीलिए इनफैक्ट जब मैं आईआईटी में था तब भी जब गर्मियों की छुट्टी होती थी तो मैं घर पे आकर सुपर 30 में बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाने जाया करता था और उन्हें मोटिवेट करता था। मैं अभियानंद सुपर 30 और अभियानंद सर का हमेशा ही आभारी रहूँगा। धन्यवाद। आग्रह है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।